नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो ANM और GNM की ऑनलाइन चॉइसेस के रिगार्डिंग कुछ बात मैं लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को फॉलो अप करेंगे तो आप निश्चित तौर पे फॉर्म भर पाएंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों कि OTP की समस्या आ रही है। OTP की समस्या इसलिए आ रही है कि बार बार आप लोग ट्राई कर रहे हैं और कुछ लोग फर्स्टली ट्राई कर रहे हैं तो उनको भी नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, तो OTP भेजना सिस्टम जो है, ये जो इन्होंने सर्वर बनाया है, ये लिंक वाला, ये यहाँ पर जो इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। तो OTP जैसे आप एक बार फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो एक बार ही ट्राई करके छोड़ दें। अगर उस टाइम पे OTP नहीं आ रहा है तो आप ट्राई ना करें बार बार। समस्या ये आ रही है, ठीक है। तो OTP के लिए बार बार ट्राई ना करें। अब नहीं आया तो 1 मिनट बाद फिर कर दिया, फिर कर दिया, फिर कर दिया कि 10-20 बार आप एक बार ट्राई करके छोड़ देते हैं तो OTP आएगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जैसे अलवर ज़िला चूज़ किया और उनका जो प्रिंट निकला वो जयपुर का दिखा रहा है या किसी और ज़िले का दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे के लिए कल जो संघर्ष समिति के जो सदस्य थे वो गए थे स्वास्थ्य भवन में, तो उसके लिए इन्होंने ये कहा है कि अगर ये ज़िला आप भर रहे थे कोयसा और कोयसा आपका प्रिंट में निकल रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन लेके और निदेशालय यानी कि जयपुर जो स्वास्थ्य भवन है उनको अवगत कराना है, ठीक है। जिनके साथ ये समस्या है कि एक भरा साहब जयपुर भरा और हमारे को अलवर दिखा दिया या सीकर दिखा दिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सीटें हैं और वो यहाँ पर इनका जो ऑनलाइन जो सर्वर है, जो प्रोसेस है, उसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए विभाग का तर्क है कि हमने रिजर्व रख दिए कुछ सीटें इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो उनके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट कचहरी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ वहाँ पर देना होगा कि ऑनलाइन चॉइसेस में इन ज़िलों में इतनी इतनी सीटें खाली हैं और फिर भी यहाँ पर 0 सीटें दिखा रहा है। तो उसके लिए आप कोर्ट से आर्डर करवा सकते हैं। जहाँ पर रिक्त सीटें हैं और आपके सर्वर में 0 दिखा रहा है, उसके लिए एक कोर्ट कचहरी ही विकल्प है, दूसरा विकल्प यहाँ पे नहीं है। तीसरी बात आ जाती है कि भाई हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और सिर्फ एक ही चॉइस पे क्लिक हुआ, बाकी बात सबमिट हो गया, तो उनको भी निदेशालय में ही संपर्क यहाँ पे करना है, ठीक है दोस्तों। और जो फॉर्म है वो यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में करके आपको भरना है, ठीक है। ये जो 3 डॉटेड होते हैं ना, इन 3 डॉटेड पे जब आप क्लिक करोगे, ऐसे जाओगे ना नीचे, तो यहाँ पर आपको ये डेस्कटॉप में कर देना है, ठीक है। इस पर राइट का टिक करना है, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा ये। तो ये डेस्कटॉप मोड का ज़रूर आप यूज करें और बड़ी आसानी से भरें। जिस भी ज़िले में सबसे बड़ी गलतियां आप लोग ये कर रहे हैं कि आप सभी ज़िलों की सीटें देखना चाहते हैं। भाई जयपुर की भी दिखा दीजिए, मुझे करौली की भी दिखा दो, भरतपुर की भी दिखा दो। पहले आप PS एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए कि मुझे इन ज़िलों का फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे अलवर का भरना हो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, 5 का भरना है तो सिर्फ और सिर्फ उन 5 ज़िलों पर ही सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि 33 के 33 ज़िलों की सीटें आप लोग देख रहे हैं, उसमें से आपको पता भी नहीं चलता कौन से पर टिक हो गया और आप अगले ज़िले की देखने लग जाते हैं, फिर वो आपके फाइनल प्रिंट में बहुत सारी मिस्टेक आती है। तो सबसे पहले ये मान के चले, जिन ज़िलों को आपको चूज करना है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है दोस्तों कि आप 33 ज़िलों की सीटें देख लें। आपको मतलब नहीं है। जब आपको बाड़मेर नहीं जाना तो बाड़मेर की सीटें ना देखें, जब आपको जयपुर नहीं लेना तो जयपुर की सीटें नहीं देखें। समस्या यहाँ पे आ रही है। तो पहले सिलेक्ट कर लें कि मुझे इतने ज़िलों से फॉर्म भरना है, इतने ज़िले मुझे चॉइस में मिल जाएँ तो अच्छा है। तो उन ज़िलों को पहले लिख लें। भाई जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, 3 भरने हैं तो 3 ज़िलों की सीटें सिर्फ आप देखो। आप लोग कर रहे हो कि 33 की 33 ज़िले देख रहे हो, अब उसमें मिस्टेक तो होगी ही ना। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, जो ज़िले आपको भरने हैं सिर्फ उनकी सीटों की तरफ ही आप देखें। ऐसा नहीं है कि जिन ज़िलों को नहीं भरना उनको भी देख रहे हैं, फिर उनमें से भी टिक कर रहे हैं। जिस गांव नहीं जाना ना, उसका रास्ता ही नहीं पूछना चाहिए। तो एक बात ये भी इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है, एक और समस्या आ रही है यहाँ पे। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ क्या कर रहे हैं, मेरे साथी भाई बहन क्या कर रहे हैं, भाई तू भर दे मेरा फॉर्म। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि OTP डाल रहा है, फॉर्म ID डाल रहा है, फ़ोन नंबर खुद के यूज कर रहा है
और कुछ खोल खाल के और उसमें 1-2 ज़िले सब चॉइस वगैरह सबमिट कर दे रहा है। फिर अगला जो बच्चा जो था जिसको भरना था खुद का फॉर्म, वो मेरे से मान लो भरवा रहा था और मैंने उसका भर दिया गलत। तो इस तरीके की भी ना करे, किसी के साथ गलत ना करे। कि उस बेचारे को चाहिए था बाड़मेर और आपको उसने बोल दिया कि लो मेरा फॉर्म भर दो भाई, तुम चेक करो मेरा OTP क्यों ना। आपके पास OTP भी आ गया, आपने उसके साथ कारस्तानी भी कर दी और उसका बाड़मेर की जगह उसका जैसलमेर भर दिया और आपने छोड़ दिया और उसको बताया भी नहीं। तो इस तरीके के मिस्टेक ना करें, ठीक है। ये इस बात को भी ध्यान में रखें। और जो भी अगर आपका फार्म में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग जो जयपुर है स्वास्थ्य भवन है वहीं पर आप लोग कांटेक्ट करिएगा। तो कल ये जो गए थे जो संघर्ष समिति के, तो इन्होंने भी यही कहा है कि OTP की जो समस्या है, तो बार बार जब OTP जनरेट किए जा रहे हैं उसी के कारण हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। एक और चीज़ है दोस्तों, जिनके फॉर्म जो ID है, फॉर्म जो ID है वो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड। अब भाई इनवैलिड का मतलब ये है कि जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया ना, उनकी सूचना विभाग तक नहीं पहुँची। जैसे वेटिंग वाले कुछ थे, बीच में कुछ और के ऑर्डर आए, कभी 5 के आए, 4 के आए, तो उनकी सूचना वहाँ पर नहीं गई, तो निदेशालय ने अपने सर्वर में नहीं डाला उनको, ठीक है ना। इस वजह से वो इनवैलिड फॉर्मेट बता रहा है, ठीक है। तो इनवैलिड का भी यही सोल्यूशन होगा कि वो लोग वहीं जाके बताएं उनको। और कोई भी मिस्टेक हो गई है तो एक मात्र जो तरीका है वो निदेशालय जयपुर स्वास्थ्य भवन ही है, बाकी कोई तरीका नहीं है। सबमिट करने के बाद दोबारा से कोशिश करेंगे, ऑलरेडी सबमिटेड दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत सारे आप लोग बोल रहे थे कि साहब आप फॉर्म भर के दिखाओ किस तरीके से भरते हैं, तो मैं फ़ॉर्म भर दूंगा, लेकिन उसके लिए ऐसा मुझे ID नंबर मिले, ऐसा मोबाइल नंबर हो जो मतलब मेरे भरे हुए फॉर्म को एक्सेप्ट कर सके। मान लीजिए दोस्तों मैंने किसी भी अजय नाम के लड़के का फॉर्म भर दिया और मेरे से मिस्टेक हो गया, इंसानें हो जाती है, और उसको मैंने मान लीजिए कोई 2 ज़िले लेने थे और मैंने 2 अलग ज़िले दे दिए, या मेरे से भी एक ही ज़िले पे प्रिंट हो गया, क्लिक हो गया, सबमिट हो गया, और मान लीजिए उसको वो ज़िला नहीं चाहिए था और वो मिल जाए उसको, तो मुझे गालियाँ देगा। तो देखो फॉर्म भरने का वीडियो मैं तभी बना सकता था या बना सकता हूँ जब किसी ने एक को मेरे पे यकीन हो और मेरे द्वारा जो भरे गए जो चॉइसेज हैं उन सब को वो माने कि हाँ साहब आपने जो भर दिया वो ठीक है। तो ये चीज़ है सबसे बड़ी। तो इसलिए हम वीडियो नहीं लेके आ पा रहे, बार बार OTP की समस्या आ रही थी, बार बार कुछ आ रही थी। तो OTP एक बार जनरेट करें, बार बार अगर एक बार में OTP नहीं आया तो छोड़ दीजिए उसे घंटे 2 घंटे के लिए, बार बार 10-15 1-1 मिनट में क्लिक करके आप वो। और एक दूसरी बात बता दूं दोस्तों कि ये जो लिंक इन्होंने एक्टिव करा है, जिस कंपनी को ठेका दिया है ना, वहाँ उसकी भी मिस्टेक है कि इस तरीके का लिंक नहीं बनाना चाहिए था कि कोई भी मोबाइल नंबर आप डालो और उस पर OTP आ जाए। कम से कम उस अभ्यर्थी ने जो मोबाइल नंबर दे रखे थे, OTP कम से कम उसकी ID का उसी के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एकता नाम की जो फाइल वो लड़की थी उनका ID ले लिया, मोबाइल नंबर मैं मेरे लगा रहा हूँ, OTP मेरा। अब मान लीजिए मैंने उसका फॉर्म भर भी दिया, उसको पता ही नहीं चला मेरा फॉर्म किसी ने भर दिया, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से फॉर्म भरे। अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप कर लें और जिस ज़िले का फॉर्म भरना है उसी ज़िले की सीटें देखें। करबद्ध निवेदन मेरा यही है, जिस ज़िले में भर रहे हैं उसकी सीटें देखेंगे तो आप फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे। बाकी 33 ज़िलों में अगर आप देखेंगे ना तो आपका फॉर्म ना तो भरा जाएगा और फिर वही मिस्टेक होंगी, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थी और चिंता बिल्कुल भी ना करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जल्दी इसका निस्तारण भी होगा और देखते हैं संघर्ष समिति का क्या कुछ अपडेट रहता है इस मामले में। वो जो लोग कल मिले थे उन्होंने बताया है कि इस तरीके से जनरेट कर रहे OTP, ये समस्याएं हैं। और जो खाली सीटें हैं नहीं दिखा रहा, उसके लिए आप न्यायालय का रुख कर सकते हैं, वो भी प्रूफ के साथ कि साहब ऐसे ऐसे भरवाया जा रहा था लेकिन सीटें यहाँ पे नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, और मिस्टेक ना करें बिल्कुल भी। फॉर्म चाहे देरी से भर लें लेकिन मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये फॉर्म भरने के बाद सबमिट हो रहा है, उसके बाद एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। और जिनके साथ मिस्टेक हो चुकी है उन्हें निदेशालय में कांटेक्ट करें। दोस्तों जो जानकारी थी, जो मैं जानता था, उतनी चीज़ें मैंने आप लोगों से इस वीडियो में साझा की हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिनका मिस्टेक हो गया वो भी चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है। उनका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।